नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के साथ। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, संदेश खाली को लेकर बहुत बड़ा झूठ खड़ा किया गया था। बताएंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से बीजेपी के झूठ को बड़ा एक्सपोज किया है दोस्तों वहां की महिलाओं ने। और इसी के साथ में तीसरे चरण के चुनाव खत्म होते ही अखिलेश यादव के साथ नजर आने लगे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। बताएंगे आपको क्या देश के अंदर परिवर्तन की हवा बह गई है और क्या बीजेपी के विधायक भी भाजपा छोड़कर निकलने लगे हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में अचानक से बीजेपी के खिलाफ हो चुका है देश के न्यूज चैनलों का रुख। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश परिवर्तन चाहता है और तीसरे चरण के चुनाव के बाद से खतरे की घंटी उन लोगों के लिए बजनी शुरू हो गई है जो लोग 400 का नारा दे रहे थे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी ने गुरुवार को अपनी शिकायत में कहा है कि संदेश खाली में महिलाओं से रेप के आरोप मनगढ़ंत थे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि उनकी शिकायत एक स्टिंग ऑपरेशन पर आधारित है। इसमें संदेश खाली में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल ने दावा किया है कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ रेप के झूठे आरोपों की साजिश रची थी। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हुए थे उन्हें पीड़ित के रूप में पेश किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली में एक घर में खुद बंदूकें रखी थी, जिसके बाद सीबीआई ने जब्ती के रूप में दिखाया। हालांकि दैनिक भास्कर स्टिंग ऑपरेशन में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है दोस्तों। लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा कि एआई से मेरा वीडियो बनाया गया है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें महिलाओं ने कहा कि ब्लैंक पेपर पर उनसे साइन करवाए गए और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आरोप लगवाए गए। और पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों से लेकर देश के बड़े बड़े एजेंसियों में केवल इसी की चर्चा चल रही थी और गिरफ्तारी भी की गई। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आगरा के अंदर एक जबरदस्त खेला होता दिखाई दे रहा है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी शेयर की जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एमएलए चौधरी बाबूलाल का अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल हुआ है। 24 मार्च का अब ये फोटो बताया जा रहा है दोस्तों। लोकसभा चुनाव का टिकट मांगने के लिए गए थे बाबूलाल कांग्रेस पार्टी का टिकट चाह रहे थे। बाबूलाल ने अखिलेश यादव से सिफारिश भी की थी। बाबूलाल का बेटा फतेहपुर सीकरी से चुनाव निर्दलीय तौर पर लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद उनका बेटा निर्दलीय मैदान में उतरा हुआ है। इसके बाद वो अपने बेटे के लिए कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। अब जो तस्वीर सामने आ गई है, ये बात स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से अलग विपक्ष के साथ हाथ मिला रहे हैं दोस्तों। क्या इनको भी समझ में आ गया है कि इनके लिए खतरे की घंटी बज गई है? आप लोगों को क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि दोस्तों डेट का क्लेम सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन तस्वीर एकदम सही है। और इस तरीके की तस्वीर से भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज रही है, ये बात अपने आप में तय हो चली है। साथ साथ संजय सिंह बोले कहा, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है, इसलिए उन्हें रोज साइन आदि करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार अच्छे तरह से काम कर रही है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रालय और मंत्री अपने काम पर जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को संदेश दिया है कि सभी विधायक जन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करें। साथ साथ दोस्तों आज तक ने फैक्ट चेक करते हुए नरेंद्र मोदी के स्पीच को लेकर बताना शुरू कर दिया है कि कहां नरेंद्र मोदी गलत दावा कर रहे हैं। आज तक की ओर से किए जा रहे इस तरीके के फैक्ट चेक को लेकर लोगों ने कहा है कि अचानक से हवा कैसे बदलने लगी है। वहीं पर एनडीटीवी जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के गुणगान तक लगा हुआ था, लेकिन अब वो संदेश खाली को लेकर बड़ा खुलासा कर रहा है। बीजेपी को एक्सपोज करते हुए बता रहा है कि ब्लैंक पेज पर लोगों के साइन करवाए गए ताकि माहौल बनाया जा सके, संदेश खाली को लेकर भ्रम फैलाया जा सके। इसके साथ ही जी न्यूज को लेकर स्पष्ट तौर पर दावा सामने आ रहा है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के स्पीचेस और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता योगी आदित्यनाथ के स्पीचेस को भी लाइव नहीं दिखाया जा रहा है, यानी उनके भाषणों को लाइव नहीं किया जा रहा है। ब्लैकआउट किया गया है। बीजेपी के नेताओं के स्पीच और न्यूज नहीं दिखाए जा रहे हैं। हवा का रुख बदल रहा है। साइन ऑफ चेंज इस तरीके से लोगों ने दावे किए हैं। आप लोगों को क्या मानना है दोस्तों? अचानक से मीडिया में ये पलटी क्यों देखी जा रही है? साथ साथ हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस के बाद जननायक जनता पार्टी ने गवर्नर से बीजेपी सरकार का फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि सरकार का फ्लोर टेस्ट करा के दिखाए। अगर इसके पास बहुमत नहीं है तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाए। दुष्यंत ने बीजेपी पर नए तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया है। मनोहर लाल खट्टर के सीएम रहते दुष्यंत चौटाला भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में 4.5 साल से डिप्टी सीएम रहे हैं। भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने वाले पुंडीर के विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने गवर्नर को ही समर्थन वापस का पत्र भेजा है। वहीं बीजेपी के पास हरियाणा में सरकार बचाने के 3 रास्ते बचे हुए हैं। वहीं पर विपक्ष के पास भी 2 रास्ते हैं जिससे वो सरकार को गिरा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए विपक्ष मानसून सेशन का इंतजार कर रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमरावती से बीजेपी के उम्मीदवार नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। नवनीत राणा ने हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर पुलिस को 15 सेकंड के लिए ड्यूटी से हटा दिया जाए तो भाइयों को पता चल जाएगा कि वे कहां से आए हैं और कहां गए। नवनीत राणा के बयान में प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने
ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि आप 15 सेकंड दे, 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। प्रधानमंत्री के पास ये अख्तियार है। हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं है। हम भी यह देखना चाहते हैं कि आप में कितनी इंसानियत बची हुई है। हमको बता दीजिए कहां पर आना है, हम आ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से की गई टिप्पणी पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बयान दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में नवनीत राणा को गिरफ्तार करने की मांग भी सोशल मीडिया पर की जा रही है, जमकर ट्रेंड कराया जा रहा है। इस तरीके का बयान अगर किसी और ने दिया होता, खासकर विपक्ष के नेता ने दिया होता, तब तक कार्रवाई कर दी गई होती। और ऐसे में नवनीत राणा जो इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़कर आई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है तो लगातार विवादित बयान दे रही है। बार बार कोई ना कोई ऐसा बयान दे रही है जो बेतुका बयान है, आपसी मतभेद को बढ़ाने वाला बयान कह सकते हैं। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया है, यानी मायावती के उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया गया है दोस्तों। इसे लेकर अब अखबारों में डिटेल में जानकारी दी गई है। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत 6 अप्रैल को नगीना से की थी, जहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के। यहां पर उन्होंने मोदी सरकार, योगी सरकार पर निशाना साधा था। योगी सरकार को बुलडोजर की सरकार कहा था और कहा था कि ये लोग मूर्ख है, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, ना कि गर्व करने वाली बात है। ये उत्तर प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है। साथ साथ 24 तारीख को गोरखपुर में सभा करने पहुंचे तो यहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को किडनैपिंग कैपिटल बता दिया और आगे उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को बुलडोजर की सरकार बताई, गद्दारों की सरकार बताई। इसके बाद 28 अप्रैल उन्नाव में उनकी एक सभा हुई, जहां पर उन्होंने कहा कि ये कमल का फूल खिला है क्योंकि इसने भारत को कीचड़ बना दिया है। इसके बाद आकाश आनंद कहते हैं कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतनी मेहनत करके भिखारी बनाने के लिए ये सत्ता में बैठे हैं, बैठिए 80 करोड़ जनता को बना दिया है इन्होंने भिखारी और राशन दिए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने और भी कई सारे सवाल खड़े किए। 28 तारीख को सीतापुर में उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की सरकार है, बीजेपी नहीं, चोरों की पार्टी सरकार में रही है। इसके बाद भी उन्होंने कई और सभाएं करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनका मेन टारगेट थे, शायद यही बड़ा कारण है कि बीएसपी ने उनको कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। हालांकि मायावती के द्वारा उठाए गए इस कदम की आलोचना अखिलेश यादव ने की तो मायावती कहने लगी कि बीएसपी के इंटरनल मैटर में किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। विनोद कापड़ी की ओर से संदेश खली के मामले को लेकर एनडीटीवी की ओर से दी गई रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी ने फोर्स किया लोगों को ब्लैंक पेज पर साइन करवाकर आरोप लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर झूठा रेप केस बनाने का दबाव बनाया था, शिकायत वापस ले रही हूं। संदेश खाली की महिलाओं की ओर से कही गई इस बात के बाद बीजेपी आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले तथाकथित लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। जिस तरीके से संदेश खाली को लेकर माहौल बनाया गया था, साथ साथ मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को हुई वोटिंग के दौरान नाबालिग बच्चे से वोट डलवाने का वीडियो हो रहा है वायरल। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी के नेता विनय मेहर खुद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। मामला सुर्खियों में आने के बाद वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही वीडियो में दिख रहे शख्स के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128, आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि एक आदमी अपने साथ एक छोटे बच्चे को पोलिंग बूथ पर लेकर आता है और ईवीएम का बटन दबाने के लिए कहता है। इसके बाद वीवीपैट मशीन पर कमल का फूल की पर्ची बनी नजर आ रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।